नमस्कार दोस्तों, मैं सतवत अब्बास। इंडिया पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने के फैसले से इनकार क्या किया। एक बार सियासत में फिर भूचाल आ गया है। अब नीतीश के एनडीए में शामिल होने और इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बनने के फैसले को जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल नीतीश कुमार के एक पैतरे से विपक्ष हल्कान परेशान है। विपक्षी नेताओं के पटना में पहले जुटान से वर्चुअल बैठक तक उनको संयोजक बनाए जाने की चर्चा होती रही। इनमें हो रहे विलंब को लेकर उनके नाराज होने की खबरें भी आई। राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे ने उन्हें मनाने की कोशिश भी की। राहुल गांधी ने वर्चुअल बैठक में इस बात का रहस्य भी खोल दिया कि क्यों नीतीश को संयोजक बनाने में देर हो रही है। फिर नीतीश के नाम का प्रस्ताव भी उन्होंने ही किया। बैठक में शामिल हुए लोगों ने इस पर हामी भी भरी, लेकिन नीतीश ने बड़ी शालीनता से राहुल का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इंडिया अलायंस के पार्टनर समेत तमाम लोग आश्चर्य हैं कि नीतीश ने ऐसा क्यों किया। नीतीश कुमार समझदार, अनुभवी और अच्छे गुणों से लैस नेता हैं। उन्होंने कुछ सोच समझकर ही फैसला लिया होगा। शायद नीतीश यह बात समझ रहे हैं कि अब संयोजक बनकर वो क्या करेंगे। पीएम तो बनने से रहे, इसलिए कि ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पहले ही प्रस्तावित कर दिया है। चुनाव सिर पर है, यह भी सबको पता है कि अयोध्या में 22 जनवरी के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद किसी भी वक्त लोकसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। सीटों के बंटवारे का काम भी उलझा हुआ है। बिहार में सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है। उत्तर प्रदेश में सीटों को लेकर घमासान मचा है। ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों से बिदकी हुई हैं। महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे सीटों की जिद पर अड़े हुए हैं। नीतीश कुमार अगर संयोजक का पद स्वीकार कर लेते तो उन्हें ऐसे ही लफड़ों से पहले दो चार होना पड़ता। मान लेते कि नीतीश इस लफड़ों को सुलझाने में कामयाब भी हो जाते तो उन्हें हासिल क्या होता। बिहार की गद्दी छीनने का खतरा बढ़ जाता और राष्ट्रीय राजनीति में उनकी कोई मुकम्मल भूमिका नहीं रहती। राजद में नीतीश को साथ लाने का फैसला ही इसलिए किया था कि वो बिहार की गद्दी लालू यादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सौंपकर राष्ट्रीय राजनीति में आ जाएंगे। उन्हें तो आरजेडी नेताओं ने विपक्ष के पीएम फेस बनाने का भरोसा भी दिया था। आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने खुल्लम खुल्ला कहा था कि नीतीश जी को लालू जी ने पीएम बनने का आशीर्वाद दे दिया है। लालू का आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता। इंद्र कुमार गुजराल, एचडी देवगौड़ा जैसे नेता पीएम बने तो उसमें लालू की ही भूमिका थी। ऑफर आकर्षक था, इसलिए कि तत्काल उनकी सीएम की कुर्सी पर कोई खतरा नहीं नजर आ रहा था। हालांकि नीतीश ने यहां भी आरजेडी के मंसूबों को यह कहकर ध्वस्त कर दिया था कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यानी बड़ी चालाकी से उन्होंने 2025 तक टाइम बाई कर लिया। संयोजक बनाने का प्रस्ताव कबूल करते हुए नीतीश पर सीएम की कुर्सी छोड़ने का आरजेडी दबाव बनाता। नीतीश भी नैतिक रूप से मजबूर होते, इसलिए कि संयोजक बनने के बाद दो भूमिकाएं निभाना आसान नहीं होता। नीतीश कुमार सीएम की निश्चित कुर्सी छोड़ अनिश्चित भविष्य की गाड़ी के सवार बनकर रह जाते। नीतीश कुमार को कांग्रेस से परेशानी तो उसी दिन हो गई थी जब सोनिया से मिलने के लिए उन्हें लालू यादव का सहारा लेना पड़ा था। मुलाकात हुई भी तो कंक्रीट जवाब सोनिया से नहीं मिला। इस बीच नीतीश याचक भाव से कांग्रेस नेताओं से विनती करते रहे कि विपक्ष को एकजुट करने में विलंब घातक होगा। कभी सलमान खुर्शीद के सामने उन्हें आग्रह किया तो कभी प्रदेश स्तर के नेताओं के माध्यम से अपना संदेश कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने की कोशिश की। आखिरकार कांग्रेस ने उन्हें विपक्षी एकजुटता का काम आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन सिग्नल तो दिया, लेकिन जैसे ही नीतीश ने 1.5 दर्जन दलों को जुटाया, कांग्रेस ने कमान अपने हाथ में ले ली। नीतीश की भूमिका दूसरी से पांचवी बैठक तक एक सामान्य साझीदार दल के नेता की रह गई। गठबंधन के फैसले कांग्रेस लेती रही। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने गठबंधन की गतिविधियां ठप कर दी। इसके लिए नीतीश कांग्रेस को कोसते रहे। इस बीच नीतीश को संयोजक बनाए जाने की चर्चा भी चलती रही। नीतीश की पार्टी में विघटन का खतरा भी उन्हें अलायंस पार्टनर आरजेडी से दिखने लगा। ममता बनर्जी तो नीतीश को संयोजक बनाने के खिलाफ ही थी। यह बात भी बैठक में राहुल गांधी ने ही बताई। नीतीश के संयोजक बनने के इनकार की एक नहीं, ऐसी कई वजह हैं जो कांग्रेस ने पैदा की। नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का हश्र भी शायद 2019 की तरह दिख रहा होगा। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश का सीएम रहते वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले विपक्ष की ऐसी ही गोलबंदी की थी, लेकिन जिसके बाद गठबंधन की गांठें तो छितर गई, नायडू का सीएम पद भी चला गया। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे जैसे महागठबंधन में शामिल नेताओं के हाव भाव से तो यही लगता है कि आखिरी वक्त तक इंडिया अलायंस अक्षुण्ण भी रह पाएगा या नहीं।
बीजेपी के राम मंदिर अभियान से देश में भगवा लहर चल रही है। विपक्ष के कई नेता राम और सनातन को लेकर अपनी बयानबाजी से भाजपा के मजबूत होने की राह आसान कर रहे हैं। नीतीश ने हर धर्म के प्रति सम्मान का भाव अभी तक रखा है। संभव है कि नीतीश के मन में गठबंधन के भविष्य को लेकर शंका पैदा हो गई हो। नीतीश कुमार कहते रहे हैं कि आज भी भाजपा नेताओं से उनके संबंध अच्छे हैं। वे भाजपा नेताओं की जयंती पुण्यतिथि भी मनाते रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से आत्मीय भाव से मिलते हैं, उनके साथ फोटो सेशन करवाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने में अब उन्हें कोई परहेज नहीं होता। बहरहाल इस बीच नीतीश का संयोजक पद से इनकार ये भी संकेत देता है कि एनडीए में उनकी वापसी का प्लॉट तैयार है। सिर्फ उनकी हरी झंडी का भाजपा इंतजार कर रही है। बिहार में खरमास यानी सोमवार के बाद किसी बड़े सियासी खेल के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।